हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर रहे थे क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है। और आप लोग यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कुछ कमेंट कर दिया करो। इससे मेरा क्या है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब अच्छा अगर व्यूज़ आते हैं ना तो क्या हो जाता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है, ताकि आगे के वीडियो बहुत अच्छा तरीके से बना पाऊँ ऐसे। ठीक है। और फिर से अ, मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले, किनके एग्ज़ाम के पहले, 10th वाले के और 12th वाले के एग्ज़ाम के पहले, अभी तो कुछ वर्क के कारण से थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। ठीक है। आगे का वीडियो जो है 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा। और माफ़ी चाहूँगा कि इस बार जो कुछ काम आ गया मुझे, पर्सनल काम, तो उसके चलते मैंने काम नहीं कर पाया। ठीक है। आगे चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कम से कम बता दूँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे। और 1 तारीख अभी तो मान लो आज 31st है, लास्ट है मतलब जनवरी का, तो 20 दिन बचा हुआ है पेपर के लिए। तो आप लोग एकदम ज़ोरों-शोरों से तैयारी स्टार्ट कर दो। यही है। और हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। वहाँ से बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आते हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन को लगाएँगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट के बारे में, थ्योरी के बारे में जान लें। ठीक है। पिछले वीडियो मैंने बना के रखा है, उस वीडियो को आप लोग धड़ाधड़ जाके देख लो, ताकि अभी के क्लास में परेशानी ना आए। अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हम लोग पिछले क्लास को किए थे, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में 2 बात किए थे। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव स्टडी को हम लोग सबसे पहले करते हैं कि कौन डिसअपियर होगा या फिर कौन क्या होगा, लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात है कितना लिबरेट हुआ है, कितना लिबरेट हुआ है, वहाँ पे डिपॉजिट कितना हुआ है इलेक्ट्रोड पे, जो आयंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कुछ कमेंट आया था पिछले वाले में कि इलेक्ट्रोलाइट्स को ही पहले समझा दो, तो मैं करता हूँ अभी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को पहले समझ जाते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं इसको समझाने से पहले कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है, मतलब कोई भी पदार्थ होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कब बोलेंगे। ठीक है। जब कोई सब्सटेंस को हम लोग एक वोल्टेन सॉल्यूशन पे या फिर एक्वस सॉल्यूशन पे, सीधा हिंदी में बात करें तो गलित अवस्था या फिर उसकी जलीय अवस्था में आयंस वो प्रोड्यूस करे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, तो उन जो सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंस, electrolytes are substance which when dissolve in water, in water or molten state, molten state or aqueous solution, aqueous solution produce ions, therefore electricity conduct is called electrolyte, electrolyte। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग वाटर में सॉल्युबल कराते हैं या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या उसको मोल्टेन कर देते हैं, मतलब गलित अवस्था में ले आते हैं। और वो क्या करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। और उस आयन के कारण से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। ये एक छोटा सा क्या रहा, डेफिनेशन रहा। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। दरअसल टाइप बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या करूंगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। पहला कैटेगरी हो जाएगा, वो है पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट ऐसे शब्द है। और जो दूसरा मैं बात करूंगा, सेकेंड का बात करूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये लो। और भैया तीसरा जो बात करूंगा वो हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। आजकल इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, आजकल इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब सब्सटेंस को मैं 3 कैटेगरी में कर दिया। दरअसल ये इलेक्ट्रोलाइट को नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट तो चलो है, वो आयन प्रोड्यूस करता है। सब्सटेंस को मैंने क्या कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का बात आ गया। अब देखो, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो 100% आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसॉल्व substance that completely dissolve या are 100% ionized in a aqueous solution or molten state is called strong electrolyte। और वहीं पे क्या बोल देंगे इसको, the substance which partially dissolve or partially ionized in the molten state or aqueous solution is called weak electrolyte। और non electrolyte क्या होता है, the substance which do not form the आयंस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है, अगर कोई 100% डिसॉल्व हो रहा है और आयोनाइज हो रहा है, सीधा सीधा बात कर लेते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है वो 100% आयोनाइज हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो 100% अगर नहीं होता है ना, आयोनाइज नहीं होगा, 100% आयोनाइज जो है वो नहीं कर पाएगा, तो उसको बोल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आयनाइज तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन आयनाइज हो जाएगा, मतलब आयनाइज होगा ही नहीं, ये वाले में बात में तो आयनाइज होगा ही नहीं ये वाले में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख ले, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaOH हो गया, है ना, और HCl हो गया, एसिड में ले, H2SO4 हो गया, और क्या ले सकते हैं, HNO3 हो गया। ठीक है, BaOH ट्वाइस हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या है इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें से सॉल्ट भी हो गया, एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया। इस एग्जांपल में ये बेस है ना, ये भी बेस है, एसिड है, तो ये सब चीज़ आप लोग कॉमन चीज़ है, एसिड क्या होता है सब चीज़, है ना। दूसरा बात क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कौन आएगा, CH3COOH आ गया। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, NH4OH आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हैं, ALOH थ्राइस आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, HF आ गया, H3PO4 आ गया, HClO4 आ गया। ठीक है, ऐसे HClO4 नहीं, HClO4 नहीं है, HClO4 इसमें आएगा। HClO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं क्या, नहीं, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो यार, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पर अगर बात करें, इसके लिए आ जाएगा शुगर, है ना, ग्लूकोज आ गया, और क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल हो गया, C2H5OH शाम वाला, और ये मृत्यु वाला आ गया। फिर कौन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, C6H6, ये बेंजीन है। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको अगर हम लोग डिसॉल्व करें तो आयनाइज नहीं होता है, इसको डिसॉल्व करेंगे तो आयनाइज नहीं होगा, इसको डिसॉल्व करेंगे तो 100% आयनाइज नहीं होगा, लेकिन आयनाइज तो होगा। अगर एग्जाम्पल का मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल का बात करूं कि कैसे वो आयनाइज होता है, तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों का। चलो NaOH को तो यार एकदम सिंपल है, NaCl ले लो यार। चलो NaCl को अगर आयनाइज करें तो Na+ और Cl- ऐसे आयनाइज होता है ना, एकदम छोटा सा बच्चा ऐसे चलते फिरते सड़क पर चलने वाला व्यक्ति जो केमिस्ट्री का नहीं जानता है या फिर सी नहीं जानता है, वो जान जाएगा कि Na+ और Cl- ऐसे आयनाइज होता है। ठीक है, वहीं पे H2SO4 का बात कर लूँ, H2SO4 का बात करूँ तो कैसे आयनाइज होगा, 2H+ और SO4 2- के रूप में होगा ऐसे। ठीक है, और बात कर लूँ HCl का बात करूँ तो HCl कैसे हो जाएगा, H+ और Cl- हो जाएगा। और इसी का भाई, ये देख ले, इसी का भाई HF जो है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आसानी से ब्रेक नहीं होता है वो, है ना, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये वीक एसिड होता है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आएगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो कैसे हो जाएगा,
ये देख लो CH3COOH, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आयनाइज कर रहा हूँ, तो CH3COO माइनस हो जाएगा प्लस H प्लस के रूप में ऐसे, ठीक है। और किसी को भी ले लो, NH4O प्लस को ले लो, NH4O प्लस सॉरी NH4OH को ले लो, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, तो NH4 प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा ऐसे। और वहीं पे शुगर का बात कर ले यार, शुगर के आप लोग फार्मूला जानते हो, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। बताओ इसको कैसे डिसॉल्व करूं, ये डिसॉल्व होता ही नहीं, मतलब डिसॉल्व तो होगा लेकिन आयोनाइज नहीं होगा। कैसे आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये आयोनाइज नहीं होता है। सेम वही बात कर लो, ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, इसको भी मैं आयोनाइज नहीं कर पाऊंगा ग्लूकोज को। बेंजीन को कोई आयोनाइज करके दिखा दे यार, कोई आयोनाइज करके दिखा देगा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के विजेता रहेगा, फिर अगले बार नॉमिनेट मैं ही कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से मेल करते करते। तो ये इस प्रकार होता है, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब्सटेंस तो है भाई, केमिकल सब्सटेंस तो है, केमिकल सब्सटेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आयनाइज नहीं होता है, इसको आयन हम लोग फॉर्म नहीं कर पाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है। जबकि ये आयनाइज तो होगा लेकिन 100% आयनाइज नहीं होता है, कहाँ पे, वाटर पे या फिर अपना खुद का मोल्टन स्टेट में ऐसा। और इसको देखें तो ये 100% क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हम लोग बात जो आज करने वाले थे, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और इसका टूल जो होता है वो होता है क्या चीज, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो ट्रेंड है उसको अगर समझ गए, वो जान गए, तो भैया हम लोग ये पूरा कहानी जो चल रहा है ना उसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करने वाला है, क्वालिटी के बारे में बात करने वाला है कि कौन जो है वो इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखो इसका जो टूल होता है भाई, टूल क्या होगा, इसका टूल जो होगा, इसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। तो अपन धीरे धीरे करके क्या करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, यार इसको बार बार कैसे ऐसे लिख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना, अनकॉन्शियस हो जाता है शायद तक, और उस अनकॉन्शियस के बारे में भी नहीं जानता। डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं सब। तो अभी मेरे पास, मैं यहाँ पे एक बीकर ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा देखो, मैं एक बीकर ले लेता हूँ ऐसे, ये दरअसल बीकर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट टैंक है, ठीक है, इसको क्या बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट टैंक बोल देता हूँ। और बोलने का क्या बात है भाई, है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टैंक है। इस टैंक पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, दो सॉल्यूशन तो कम से कम कंटेंट रहेगा, या तो इसके अंदर क्या रहे, या तो इसके अंदर रहे NaCl रहेगा, तो ये कैसे ब्रेक कर लेगा भैया अपने आप को, NH कैसे करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस के रूप में करेगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर मैं CaCl2 ले लूँ तो ये कैसे हो जाएगा, Cl2 प्लस और 2Cl माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस पर वन टाइप ऑफ आयंस कंटेनिंग है, मतलब ये क्या कर रहा है, एक ही प्रकार का आयन क्या है यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 टाइप है, या फिर 2 प्लस वाला आयन हो गया। अगर इसमें H2O है, इसके अंदर H2O है, H2O में डिजोल्व कर रहा हूँ तो H प्लस OH माइनस भी हो गया इसके साथ साथ, है ना। तो ऐसा अगर मेरा सॉल्यूशन केवल NaCl है, वन टाइप ऑफ आयन कंटेन करके रखा है, तब क्या होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में। और जब मोर देन वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, आयंस वहां पे कंटेंट रहेगा, तब खेल होगा किसका, डिस्चार्ज पोटेंशियल का। असली असली खेल कब होगा, जब मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज कंटेन करके रखेगा, आयन कंटेन करके रखेगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ केस 1 के बारे में कि केस 1 क्या है। केस 1 क्या है, तो केस 1 है, लेट सॉल्यूशन कंटेंट, लेट सॉल्यूशन कंटेन वन टाइप ऑफ आयन, कि एक ही प्रकार का हम लोग क्या करेंगे, आयन कंटेन करके रखेंगे। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या बोले इसको, एक सेकंड, चलो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे बोल देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे मैं फिर से वही ये लेके आता हूँ भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेके आता हूँ, ये टैंक को अच्छा से ध्यान रखो, है ना, टैंक बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड भी फिट कर दिया ऐसे, और इसको बैटरी से भी जोड़ दिया कुछ ऐसे, प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस वाला जो है वो एनोड का काम करेगा,
एनोड का काम करेगा भाई ऐसे, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, दोहराई नहीं है, इसको तो हम लोग जान चुके हैं। और ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, मैं केवल NaCl का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो ये कहाँ पे मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा, ये कहाँ पे मूव करेगा, एनोड की ओर। अगर मैं इसको ए और बी के फॉर्म में ले लूँ, ये ए माइनस हो जाए और ये बी प्लस हो जाए, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे बात है। तो एनोड पर कौन गया है भाई, एनोड पर तो ये गया है माइनस चार्ज वाला, माइनस चार्ज वाला एनोड पर गया है, ए माइनस गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा इसके द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सब्सटेंस या फिर आयन जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। और दूसरा बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, तो रिडक्शन की प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे तो बी जाएगा भैया, बी जाएगा, बी प्लस जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया है वो रख लेगा और क्या बनाएगा, उसको रख लेगा और क्या बनाएगा, ये बी बना लेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, ये हो जाता है रिडक्शन की प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, फर्स्ट केस हो गया कि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन हेड क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ये बात तो हम लोग एकदम जानते ही जानते हैं, सिंपल सा केस था। अगर मेरे पास मोर देन वन टाइप ऑफ आयन रहेगा लाइक कैथोड और एनोड, सॉरी कैथोड में और एनोड में, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ आयन रहे, तब का बात क्या चले, ठीक है। तो चलते हैं आगे। केस टू अगर मैं लिखूं, ऐसे कुछ केस टू लिख रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं लेट सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन एंड कैटायन, ठीक है। क्या है कि कोई सॉल्यूशन है, फिर से एक बार ले लेता हूं यार, सॉल्यूशन ले लेता हूं, एक फिर से वो इलेक्ट्रोलाइट टैंक ले लेता हूं मैं ऐसे, है ना, और फिर से ये कर लेता हूँ, इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, अच्छा से बना दो यार, अच्छा से बना दो, कंजूसी क्यों बात है ना। ये लो, मैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट टैंक लिया और इसके अंदर मैंने डीप कर दिया किसको, इलेक्ट्रोड को, और एक इलेक्ट्रोड जो है बैटरी से जोड़ूंगा, एक हो जाएगा प्लस वाला और एक हो जाएगा माइनस वाला, तो ये भाई साहब कहलाएगा एनोड। और इस एनोड पर क्या होता है, इस एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये जो है उसको क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे, और कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को सॉल्यूशन कैसे लेना है, मानो कि इसमें मैंने क्या डाल के रखा है, ऐसे वाटर को डाल के रखा है, ये लो H2O भी डाल दिया है मैंने ऐसे कुछ, ठीक है। और इसी में मैंने और क्या मिक्स करके रखा है, इसमें मैं H2SO4 मिक्स करके रखा है। अब मेरे पास देखो आयन कितना चला जाएगा भाई, देख इसका आयन जो है वो H प्लस के रूप में रहेगा, OH माइनस के रूप में रहेगा, इसका आयन जो है वो कैसे रहेगा, 2H प्लस के रूप में रहेगा, और SO4 2 माइनस के रूप में रहेगा। अब मैं बात करूंगा, अब मैं क्या बात करूंगा कि सबसे पहले कौन लिबरेट होगा यार, सबसे पहले कौन लिबरेट होगा, इनमें कौन लिबरेट हो जाएगा, देखो H प्लस तो है तो सिंपल है, कोई बात नहीं है। मुद्दा किस बात का रहेगा कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, तब का बात करूंगा, ठीक है। ये दोनों माइनस है, H प्लस तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन है, कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा और वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, अब ये देखो दो आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, अब मैं बोलूंगा कि सल्फेट आयन पहले लिबरेट होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन पहले लिबरेट होगा, ये यहाँ पे मुद्दा आता है। तब इस मुद्दा को सॉल्व कौन करता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सॉल्व करता है। तो क्या बोलेंगे, द आयन हैविंग लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज प्रीफर्ड, ऐसे शब्द लिख लेते हैं कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले प्रीफर होगा किसमें जाने के लिए, एनोड में जाने के लिए या फिर कैथोड में। अभी तो एनोड में जाएगा ये माइनस चार्ज, तो सबसे कम किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है, हाइड्रोक्सिल आयन का है कि सल्फेट आयन का है, ये बात है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड समझना पड़ेगा कि केट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ट्रेंड क्या होता है या फिर एन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ट्रेंड क्या होता है। इसको अगर जान गए तो भैया एक समरी कर दूंगा मैं, ऐसा टेबल फॉर्म करूंगा और उस टेबल के माध्यम से हम लोग पूरा कहानी को समझ जाएंगे। और याद रखना उस टेबल से भैया आप कोई भी
पेपर दिलाने जाओ, चाहे कोई इंट्रेंस क्लास का हो, चाहे किसी भी लेवल का पेपर दिलाओ जिसमें केमिस्ट्री पूछा गया हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका एक सिलेबस का पार्ट हो, तो भैया ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनता ही बनता है। जो क्लास जो चल रहा था पिछले क्लास और अभी का क्लास, वो इसी पे बेस्ड है कि सबसे पहले एनोड पे या फिर कैथोड पे कौन लिबरेट होगा, कौन वहां पे पहुंच जाएगा और वो रिमूव होगा। ऐसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कोशिश करूँ क्वेश्चन कराऊं। और अगर आप लोगों का सहयोग रहे, समर्थन रहे, तो भैया बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उस पर बहुत मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और क्वेश्चन कराएंगे बाकी। ठीक है, तो अभी बात करेंगे किसके बारे में, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ केटायन और एनायन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर केटायन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर केटायन, फॉर केटायन कि क्या ऑर्डर रहता है उसके बारे में। तो पोटेशियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत हाई होता है, जहाँ तक हम लोग जानेंगे। जिस इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम रहेगा वो सबसे बाद में, सबसे लास्ट में वो क्या हो जाएगा, लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2+ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम 2+, फिर एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, फिर जिंक 2+, फिर हाइड्रोजन प्लस, फिर कॉपर प्लस, उसके बाद आ जाएगा, चलो 2+ है, कॉपर 2+ है क्या, हाँ कॉपर 2+, फिर सिल्वर प्लस, उसके बाद सबसे पहले लिबरेट हो जाएगा वो है भैया हमारा, वो है ऐसे गोल्ड 3+, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ऐसे याद करना इसको आसान तो नहीं होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, कुछ भी प्रकार से ट्रिक जो हम लोग याद करने में क्या हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, कसम नाना का, ये देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, कसम नाना का मैम जी, मैम जी आलिया जानती है, आलिया कोई लड़की का नाम होगा, आलिया जानती है, ये देख लो जानती, और इसको बोल देंगे है, आलिया जानती है क्यों आगरा गए, तो ये हो जाएगा क्यों, और ये हो जाएगा आगरा। ठीक है, ये क्या हो गया, आगरा हो गया, और ये हो गया गए, या फिर आए लिख लो यार, ये देख लो ऐसे, कसम नाना का मैम जी आलिया जानती है क्यों आगरा आए। हम लोग आगरा गए थे तो क्यों, तुम लोग ऐसे पूछ ले होंगे आलिया, ठीक है, कि कैसे तुम लोग यहाँ पे आगरा आ गए हो, तो हम लोग किसके ऊपर थोप देंगे, नाना के ऊपर थोप देंगे। तो नाना का कसम खा लो यार, ऐसे कसम नाना का मैम जी आलिया जानती है क्यों आगरा आए, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ट्रेंड को याद करने का तरीका रहेगा। आप लोग जैसे ही बनाओ, याद होना चाहिए हमको ऐसा टाइप का। और दूसरा बात कर लूंगा, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर एन आयन, फॉर एन आयन, एन आयन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। तो देख लो भैया, ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और इधर देखो स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, फिर यहाँ पे ब्रोमीन ले लो, और सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल रहता है आयोडीन आयन का, आयोडाइड आयन का। अब देख लो यहाँ पे सल्फर O4 2-, SO4 2-, है ना, देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, फिर उससे कम ऑक्सीजन वाला नाइट्रेट हो जाएगा, फिर उससे कम ऑक्सीजन वाला हाइड्रोक्सिल हो जाएगा। ये देख लो, ये तरीका होता है आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल काउंट करने का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो पिछले बार हम लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाए थे, ऐसे डायग्राम बनाए थे भैया, ऐसे ये देख लो, ये देख लो ऐसे डायग्राम बनाए थे, ये प्लस हुआ था, ये माइनस हुआ था, यहाँ पे मैं ऐसे जोड़ देता हूँ इसको, है ना। अब देखो इस पे क्या क्या था, H+ था, OH- था, 2H+ था, और SO4 2- था, है ना। ये देख लो दो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लेके रखा था, एक था वाटर का और एक था सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसके बारे में सॉरी, इसके बारे में तो बात किए थे भाई साहब ने, कैथोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा, ये बात कर लिए। बात चल रहा था कि भाई साहब इन दोनों में से कौन पहले डिसअपियर होगा, हाइड्रोक्सिल या सल्फेट। ठीक है, अब देख लो यार, यहाँ पे सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब हाइड्रोक्सिल से ज्यादा है, तो सबसे पहले कौन होगा यहाँ पे, पहुंचेगा कौन इलेक्ट्रोड पे, वो पहुंचेगा हाइड्रोक्सिल आयन।
अब इस हाइड्रोक्सिल आयन को कैसे हम लोग वो करेंगे, तो इसको 2 ले लेंगे, और 2 लेने के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, एक H2O बनाएगा, H2O बनाएगा तो क्या होगा प्लस, अब इसको कर लो यार ऐसे, OH है ना, ये H2O बना दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा यार, हाफ ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड में आपको वहां पे क्वेश्चन में मिलेगा कि कौन रिमूव होगा भाई एनोड पे, एनोड पे कौन रिमूव होगा। तो हम लोग अभी किस पे चलने वाले हैं, टेबल पे चलने वाले हैं, जस्ट चलने वाला हूं मैं, है ना। तब मैं देखूंगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन वहां से लिबरेट हो गया है। लेकिन भैया केमिस्ट्री तो फसाद का सब्जेक्ट होता है, सुनने में आया है, यहाँ पे अपवाद ही अपवाद चलते रहता है, और जो अपवाद को जान जाता है उसी का केमिस्ट्री क्या जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसी को मजा आने लगता है कैसे हो जाता है। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब मेरा सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, या फिर मेरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आ गया, एक हो गया डाइल्यूट H2SO4 और एक हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो 2 कंडीशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो देखो डाइल्यूट H2SO4 में क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे ना भाई, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे एक को। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या हो जाएगा, वहां पर भैया वाटर कम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर वाटर ज्यादा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो डाइल्यूट का कहानी ये रहा, और कंसंट्रेटेड का ये रहा। तब इसमें एक कंडीशन बनता है कि जिसकी मात्रा अधिक होगा भाई, जिसकी मात्रा अधिक होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में किसका मात्रा अधिक है, OH का मात्रा अधिक है, तो OH क्या हो जाएगा उसका, तो ये तो पहले से हम लोगों को पता है सर, काहे इधर उधर का बात कर रहे हो, ये तो डाइल्यूट के बारे में बता दिया हूं। कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में जाओ और खोजो कि सल्फेट आयन ज्यादा है क्या, और अगर सल्फेट आयन ज्यादा है तो भैया उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो भैया उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब इधर जाके प्रकट होंगे और ये वाला इधर प्रकट हो जाएंगे, मतलब सल्फेट पहले डिसअपियर हो, सॉरी लिबरेट होगा, डिपोजिट हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बाद में होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, अरे अमाउंट देख लो, अमाउंट जो ज्यादा दौड़ेगा वो पहले आएगा ना भाई, दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ तो फिर कैसे आए, पहले तो मैदान में ही आना पड़ेगा। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम है, आयन है ही नहीं, बहुत कम है, दौड़ में आदमी दौड़ा ही नहीं है, तो कहाँ से फर्स्ट प्राइज आएगा बाबा, फर्स्ट प्राइज का सवाल ही नहीं उठता है। फर्स्ट प्राइज ले जाता है कहाँ पे, यहाँ पे सल्फेट आयन आ जाएगा। तो ऐसे मैं आप लोगों को 3 कंडीशन बताने वाला हूँ, और यही इसका वो है तोड़ है, और उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो फिर से एक बार देख लो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर द कैटायन एंड द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर द एनायन, एंड द ट्रेंड ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन इज दिस एंड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायन इज दिस। अब आपको ट्रिक बता दिया हूँ, इसको ही बता दिया हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिखे और एक अच्छा नोट्स बनाते जाए, बेहतर नोट्स है ये, ठीक है। जैसे बन रहा है वैसे बनाओ, अपने मर्जी से बनाओ, पेन कॉपी लेके बैठे भाई, बिना पेन कॉपी का बैठे हो और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 3 केसेस पे कि कौन कौन से केस पर जो है ये ट्रेंड जो है वो पीछे आगे पीछे होता है, ठीक है, इसी को याद रखना है। चलो ठीक है, तो वो टेबल जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो यार हमारे पास इलेक्ट्रोड भी है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, एक होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक क्या हो जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख दे भाई, क्यों इतना हड़बड़ी है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय का मतलब हो जाएगा, देख लो थोड़ा वो देख लेना, मात्रा मिस्टेक वगैरह होता है। इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। और एक होगा सक्रिय, निष्क्रिय बोल दो, अक्रिय बोल दो, है ना, इसको 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 नहीं भाई, ये सक्रिय इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ये लो कुछ ऐसा बात हो गया। इसको निष्क्रिय बोलो या फिर अक्रिय बोलो, अक्रिय ज्यादा अच्छा शब्द है, निष्क्रिय तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ट्रांसलेट करते करते ऐसे हो जाता है, लेकिन ठीक है, अपने को समझ में आना चाहिए। निष्क्रिय का मतलब होता है जो क्रिया ना करे, अक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया ना करे, ठीक है, बस बात यही है।
मतलब क्या बोलूंगा मैं इसका डेफिनेशन अगर बोलूं तो देश प्रोवाइड ओनली साइट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है, रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, नॉट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इटसेल्फ, मतलब खुद से वो क्या नहीं जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो केवल साइट प्रोवाइड करेगा। और इसका एग्जांपल होता है, जबरदस्त एग्जांपल है, प्लेटिनम प्लेटिनम एक धातु है, उस धातु का इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, निष्क्रिय या फिर अक्रिय इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, जो केवल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, जगह देता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन भाई सक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड undergoes ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अपने साइड से, अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईट सेल्फ, खुद से क्या कर लेता है, वो रिएक्शन कर लेता है भाई, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड, सक्रिय इलेक्ट्रोड बोल देंगे। और ऐसा इलेक्ट्रोड हम लोग देखेंगे एग्जांपल आगे जाते जाएंगे, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे या फिर ग्रेफाइट को ले लेंगे। ग्रेफाइट एक सक्रिय इलेक्ट्रोड है, वो खुद वो हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसका कारण ये होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो कि जो हम लोग घड़ी का सेल लेते हैं ऐसे गोल वाला, ड्यूरा सेल बोलते हैं, है ना, ऐसे सेल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर तक चलता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो इलेक्ट्रोड रहता है वो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। पहले वो क्या रहता है, चिपचिपा पदार्थ की तरह रहेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन प्रोवाइड कराते रहेंगे। जब वो खराब हो जाता है तो वो ठोस बन जाता है एकदम, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट सूख जाता है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो वो हो जाता है ऐसे एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कुछ देर तक चलता है, उसके बाद वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक भंग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, रिएक्शन जितना आप चाहो इलेक्ट्रोलाइट डालो, जितना देर तक आपको बिजली बनाना है, या फिर केमिकल सब्सटेंस को आपको क्या कराना है, लिबरेट कराना है, उतना देर तक आप लोग करा सकते हो ऐसे इलेक्ट्रोड पे। और ऐसे इलेक्ट्रोड पे वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग बात करेंगे उस टेबल के बारे में जिसके बारे में मैंने पीछे चर्चा किया है, ठीक है। चलो टेबल की ओर आते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं आगे। अच्छा, मित्रों की जगह प्रिय मित्रों, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन विथ इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होता है कि हम लोग चलना है क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए, गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए, गुणात्मक अध्ययन करने के लिए, किसके बारे में, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, किसके, उसके मोल्टन स्टेट गलित अवस्था या फिर उसके जलीय अवस्था में कब, तब, चाहे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हो, चाहे सक्रिय इलेक्ट्रोड हो, उसके बारे में बात करेंगे। पहला मैं इधर बात करूंगा सीरियल नंबर का, फिर इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगा, एनोड और कैथोड में कौन कौन पहले लिबरेट होगा और अदर कुछ होगा बात, तब का देखा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई सब मोल्टन NaCl के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, कि NaCl एक गजब का एग्जाम्पल है ना, जहरीला एग्जाम्पल है। फिर से वो मैं लेके आऊंगा अपना जो टूल है उसको, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। देखो, हर बार ऐसे करके लेके नहीं आऊँगा मैं, ये बात ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट आऊँगा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से। ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड डीप किया, है ना, कहाँ पर, जहाँ पर सोल्यूशन पर, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस को एनोड बोलेंगे और माइनस को बोलेंगे कैथोड, ये बात हम लोग अच्छा तरीका से जानते हैं। अब हुआ क्या चीज़, इस पर मैंने डाल दिया NaCl, यहाँ पे क्या डाल दिया मैं, NaCl डाल दिया, खाली NaCl है, ठीक है, एक्वस भी नहीं है वो, ये बात ध्यान रखना, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मान लो, ठीक। अब क्या होगा, ये NaCl ब्रेक करेगा कैसे, Na+ और Cl- में। अब हमको पता है ये कहाँ पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, कैथोड का मतलब होता है माइनस चार्ज वाले पे, ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। हाँ देखो देखो, एनोड पे मतलब प्लस चार्ज वाले में जाएगा।
ठीक है। तो जाएगा का मतलब क्या है, ये चला भी गया। अब देख लो एनोड पे कौन गया है, एनोड पे, ऐसा है क्या, एनोड पे कौन गया है, क्लोरीन गया है। तो क्लोरीन कैसे जाएगा उसको भी देख लो, एक क्लोराइड हो गया, दो क्लोराइड ले लो और ये हो जाएगा Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिएगा, ये ऐसे बाहर कर देगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl जो है वो कहाँ पे चला गया, एनोड पे चला गया, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा भैया एनोड पे कौन लिबरेट होगा, एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, सबसे पहले कौन एनोड पे पहुंचेगा, ऐसे। ठीक है। कैथोड के बारे में बात करें तो यहीं पे लिख लूं क्या, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में जगह है, Na प्लस जाएगा, चलो दो जने के लिए लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और 2Na क्या जाएगा वहां से कैथोड पे चला जाएगा। कैथोड का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूं, चलो इधर ही लिख लेते हैं, Na चला जाएगा ऐसे, दो जने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिए हैं इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे है, देख लो रिएक्शन बैलेंस करना है तो कर सकते हो रिएक्शन बैलेंस के रूप में। फाइनली कौन यहाँ पे लिबरेट होगा, क्लोरीन होगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब बार बार ये एग्जाम्पल या फिर ये डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इतना लिख लो आप लोग, ये लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ किसके बारे में, सेकेंड के बारे में। सेकेंड कौन है, ठीक है, मिटाना पड़ गया, चलो कोई बात नहीं और बना लेंगे। सेकेंड अगर बात करूं मैं, NaCl एक्वस सॉल्यूशन ग्रुप में, दूसरा बात है एक्वस NaCl, है ना। और इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो। फिर से देख लो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि NaCl का कंसंट्रेशन कम है, और NaCl का कंसंट्रेशन कम है, OH का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब समझ में आना चाहिए कि कौन पहले लिबरेट होगा और कहाँ से लिबरेट होगा, है ना। चलो मतलब क्या है, H2O भी है और NaCl भी है। H2O ब्रेक मारेगा कैसे, H प्लस और OH माइनस में, और भैया NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। अब मेरे पास चार प्रकार का क्या रह गया, आयन रह गया। अब मुझे चेक करना है कि कौन पहले लिबरेट होगा, है ना। तब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो ट्रेंड बताया था उस पे जाना पड़ेगा। चलो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या बोलता है, चलो प्लस वाले तो जो है वो हमको ये पता हो गया है 50%, प्लस वाला जो है वो कैथोड पे जाएगा, प्लस वाला किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, और माइनस वाला जो है वो एनोड की ओर जाएगा। ये तो 50% वाला बात हो गया, केबीसी नहीं चल रहे, केबीसी में अगर 50-50% बात करें तो प्लस वाला तो कम से कम जान जाओगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लस वाले में Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है कि हाइड्रोजन का, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो भाई साहब लिबरेट नहीं होगा, जिसका कम होगा वो लिबरेट होगा। अब देख लो किसका का है ना। तो क्या बोले थे हम लोग, वो ट्रेंड याद करो, वो ट्रेंड याद करो, कसम नाना का, है ना, कसम नाना का आलिया जानती है, मैम जी आलिया जानती है, मतलब हाइड्रोजन बाद में आता है, हाइड्रोजन बाद में आता है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो क्या हो जाएगा भैया, कैथोड पे तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, कैथोड पे तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। और भैया अब देख लो, अब एनोड का बात चलेगा, एनोड का, एनोड में कौन रिमूव हो जाएगा पहले, अब यहाँ भी चेक कर लो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक वो सॉल्यूशन है तो OH का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और OH का ऐसे ही मतलब ज्यादा रहता है, वो जो ट्रेंड लिखे है ना उसमें OH का ज्यादा ही रहता है, आप लोग पीछे करके देख लो वीडियो। तो Cl मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसा, है ना। धीरे धीरे देखते जाओ, बात समझ में आएगा, धीरे से आएगा बातें समझ में, ठीक है, दो चार बार प्रैक्टिस मारो, बातें समझ में आते जाएगा, ठीक है। और बात अगर समझ में आ रहा होगा तो यार कमेंट मार दो कि हमको समझ में आया है ना, अच्छा लग रहा है, ऐसे शब्द लिखो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा ना आग लगा देंगे रे भैया केमिस्ट्री के दुनिया में। पीजीटी वाले टीचर लोग तो ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन एकदम 100% आएगा ही आएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं देखा हूँ लेकिन होगा ही होगा जरूर, इतना कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं CuCl2 का। CuCl2 है, एक्वस सॉल्यूशन है ये, है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोड तो रिएक्शन नहीं कर रहा है ना। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में दो प्रकार का हमको सब्सटेंस रहेगा, CuCl2 भी रहेगा और ये भी रहेगा, है ना। ये टूटेगा कैसे, H प्लस और OH माइनस में से तोड़ लेना यार, और ये टूटेगा Cu2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा। अब हमको 50% वाला कहानी फिर समझ में आ गया कि 50% प्लस वाला जो है वो माइनस के पास जाएगा, और माइनस कैथोड होता है, तो कैथोड पे कौन जाने वाला है, या तो हाइड्रोजन जाएगा या तो कॉपर जाएगा, ठीक है। अब फिर से डिस्चार्ज पोटेंशियल का ट्रेंड देख लो, ठीक है, कहाँ से, कसम नाना का,
मैम जी, आलिया जानती है क्यों आगरा आए। तो आलिया जानती है क्यों, इसका मतलब क्या है कि कॉपर का भैया, कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब ये है कि कैथोड पे तो डिसिपियर वो होने वाला है, लिबरेट होने वाला है, वो है कॉपर, है ना। हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, कॉपर बाहर निकलेगा। मतलब कॉपर पहले जमेगा इस इलेक्ट्रोड पे, है ना। और इसके बारे में तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं यार, इसके बारे में तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एनोड पर। एनोड पर कौन रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये देख लो। अब इसका छोटा भाई लेके आते हैं, चलो बड़ा भाई बोल देते हैं। फोर्थ नंबर का बात चले, फोर्थ नंबर का बात चलेंगे, एक्वस CuBr2। ये लो, एक्वस CuBr2, इसका मतलब क्या है, इसमें भी H2O है, CuBr2 है ना। इसको भी H प्लस OH माइनस के रूप में तोड़ दो, इसको Cu2 प्लस और Br माइनस के रूप में तोड़ दो। फिर से ये दोनों का बात चलेगा तो कॉपर तो जीत जाएगा भैया, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। सॉरी, यही है सोल्यूशन। अच्छा, ट्रेंड देख लो, ट्रेंड, ट्रेंड देख लो, ट्रेंड, ट्रेंड देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन का वो हो जाता है। अरे यार इसका ट्रेंड तो आसानी से देख सकते हैं ना, ये देख लो ऐसे, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, फिर ये हो जाएगा OH माइनस, फिर हो जाएगा Cl माइनस, फिर Br माइनस। ये तो एकदम गरीबी वाला बात है, सबसे कम तो इसी का है, तो यही तो बाहर निकलेगा, ब्रोमीन ही बाहर निकलेगा, है ना। ब्रोमीन बाहर निकल रहा है क्या, एकदम 100% बाहर निकलेगा भाई। कौन जो कॉन्सेप्ट है उस पर कोई दो राय नहीं है ना। ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा ऐसे, कहाँ पे, एनोड से। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर से, ये लिख लो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं आगे के ट्रेंड में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ये लो, और इसी को भी ध्यान रखना, यही आएगा पेपर में अच्छा। तो चलो आगे और चलते हैं, 5th नंबर, 6th नंबर, 7 नंबर, ऐसे कहानी पे चलेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया इसको, कुछ अदर पे कुछ खास नहीं है, पीएच के बारे में बात होता है कि सॉल्यूशन जब डिसअपियर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस होगा वो कम होगा, तो भैया उसका पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सेल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। उसको बाद में कर लेंगे एक बार, तो क्या होगा उसको, है ना। पहले तो अभी यार चौथा नंबर के बाद चलेंगे, एक्वस H2SO4 के बारे में। H2 एक्वस H2SO4 है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा हूँ अभी तक तो, ठीक है। अब एक्वस मीडियम बोला है मतलब H2O रहेगा, H2SO4 भी रहेगा, यहीं पे ब्रेक कर लो इसको। ये कैसे हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस के रूप में हो जाएगा, ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस। बात तो समझ में आ गया है। हाइड्रोजन कहाँ पे जाने वाला है, हाइड्रोजन जाने वाला है 100% कैथोड में, ये कैथोड से बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक ही टाइप ऑफ आयन है, ठीक है, कैटायन के रूप में। मामला चलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मामला चला है। अब बात समझ में आना चाहिए, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऐसे मामला पे, ऐसे मामला पे जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो पहले वो हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O ज़्यादा मात्रा में रहेगा, H2O ज़्यादा मात्रा में है तो OH ज़्यादा मात्रा में रहेगा, और OH ज़्यादा मात्रा में है तो यही इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, और ऐसे भी कम हो ही जाता है। ये देख लो क्लोरीन का, फिर उसके बाद सल्फेट आयन का, तो कहाँ से निकलेगा सल्फेट, इधर जाके यहाँ पे आता है भाई OH माइनस, मतलब फोर्थ पोजीशन लेता है, फोर्थ पोजीशन। ये लो, ये देख लो ऐसे, ठीक है। उसके बाद Cl आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। ये देख लो, ये ट्रेंड यहीं पे लिख दिया। तो भैया किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। और OH कैसे होता है, दो जने का आएंगे भाई लोग, दो जने चार जने का आते हैं, चिंता मत करो, दो जने, चलो 4 जने को ले लो, कोई तकलीफ थोड़ा है, अपने चार रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं यार, है ना। ये लो OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस लिख लो भाई, ये लो, ये ले ऐसे, यहाँ पे H2O बाहर निकला, यहाँ से भी H2O बाहर निकला, बचा कौन, दो जने का ऑक्सीजन बचा हुआ है, वही ऑक्सीजन एनोड पे जा करके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऐसे। ये कुछ ऐसे निकालना है, ये ट्रेंड रहता है निकालने का, पेपर में आएगा, सॉल्व करके आना है भाई साहब। माइनस मार्किंग से तो बचेगा बचेगा, और बोनस के रूप में नंबर आएगा जो आप पढ़ रहे हो उसका, ठीक है। 5th नंबर का बात कर लें क्या, 5th नंबर का बात कर लेते हैं। अगर 4th हो गया तो 6 कर लो, पीछे का वीडियो जाके देख लेना कौन सा वाला है, ठीक है। शायद तक मेरे ख्याल से 6 होगा, और ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। चलो
ये कॉपर सल्फेट है, एक्वस। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में ही बात होगा। फिर से एक्वस बोल दिया है तो H2O वाला बात हो गया, और क्या हो गया, CuSO4 हो गया, है ना। फिर से वो बात करेंगे, H प्लस OH माइनस और Cu प्लस और SO4 2 माइनस, ऐसे। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई केटायन जो होता है वो कैथोड में जाएगा, ठीक है। केटायन कहाँ जाएगा, कैथोड में जाएगा, और कैथोड में जाएगा तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। तो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है, बिल्कुल कम होता है भाई, हो जाता है वाला क्या बात है। तो कॉपर पहले लिबरेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो ये वाला बाजी जीत जाता है, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल बाजी जीतेगा तो भैया फिर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा यार, ऐसे, है ना। ये देख लो कैसे फुटुक फुटुक क्वेश्चन बनेगा, ये फुटुक फुटुक कैसे बनेगा, फुटुक फुटुक बनेगा, एकदम तोड़ तोड़ बनेगा एकदम। 6 नंबर का बात कर ले तो 6 नंबर में आ जाएगा NaOH एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। एक्वस NaOH आ गया। अब देख लो एक्वस बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे H2O रहेगा और NaOH भी रहेगा। का चार्ज लगा रहा हूँ, ये H प्लस और OH माइनस के रूप में ब्रेक करेगा, ये Na प्लस और OH माइनस के रूप में ब्रेक करेगा। देख लो भाई किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कम रहेगा, हाइड्रोजन का कम है, एकदम जाके देख लो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पोजीशन पे आता है कैल्शियम पोटेशियम के बाद। और ये देखो, ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है यार, काहे देख रहे हो यार, काहे देख रहे हो। OH दिख रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, ऑक्सीजन क्या कर दो यहाँ पे, रिमूव कर दो, है ना। फिर इसको काट दो, ऐसे काट देते हैं ताकि आगे बढ़ते रहे। 7 नंबर का बात करें, 7 नंबर का बात करें तो AgNO3 आ गया। AgNO3 आ गया, वो भी कैसा, एक्वस सॉल्यूशन आ गया। अरे एक्वस में ही बात चलना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही चल रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं चलेगा, है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड चल रहा है अभी। एक्वस सॉल्यूशन का बात करें तो H2O और क्या आ जाएगा, AgNO3 आ गया। AgNO3 आ जाएगा तो H प्लस और OH माइनस ये हो गया, और Ag प्लस और NO3 माइनस ऐसे हो गया, ये देख लो। और इन दोनों पे दौड़ लगाएगा तो सिल्वर पहले हो जाएगा। अब चांदी चांदी हो गया, बहुत रेट चल रहा है चांदी का, जी यहाँ पे थोड़ा रेट चलेगा, रेट यहाँ पे चलेगा भाई साहब, ये देख लो ऐसे यहाँ पे लिबरेट हो गया। और OH और NO3 में कौन जीत जाता है, OH माइनस जीत जाता है, फिर से ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ऐसे कुछ बात चल रहा है। और बात करूंगा किसका, नेक्स्ट और अंतिम कर देते हैं, इसके बाद बस क्या करना, आप लोग इसको रीजन करना और कुछ क्वेश्चन लगाना। और क्वेश्चन लगाने के लिए यार थोड़ा PDF वगैरह जाए, ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें कि टेलीग्राम चैनल बना दो सर, वहां से मैं पूरा कंटेंट आपको भेज दूंगा, एकदम लिखे लिखाया, मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको जो करना है वो है कमेंट करना है, ऐसे थोड़ा सा कमेंट कर देना। अब ले लिया मैं यहाँ पे Ag इलेक्ट्रोड ले लिया जी, ए लो जी, ए लो जी, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया जी। Ag इलेक्ट्रोड ले लिया तो क्या हो जाएगा जी, Ag इलेक्ट्रोड ले लिया तो क्या हो जाएगा जी, एक्वस सॉल्यूशन है तो Ag तो पहले जमेगा ही जमेगा भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोहराए नहीं है ना। और क्या हो जाएगा जी, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है जी, ये खुद रिएक्शन में क्या कर लेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा जी। और पार्टिसिपेट करके क्या कर लेगा जी, Ag जो है जी वो क्या हो जाएगा जी, Ag प्लस बना लेगा जी। और Ag प्लस बनाएगा तो ये भी यहाँ पे गिर जाएगा जी। तो दोनों टाइम पे क्या हो जाएगा, सिल्वर डिसअपियर होगा जी, सॉरी सिल्वर लिबरेट होगा। डिसअपियर शब्द कहाँ से, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, लिबरेट का मतलब होता है उत्पन्न हो जाना। ये दोनों टाइप में क्या हो जाएगा, सिल्वर ऐसे लिबरेट कर लेगा तो ओवरऑल नो रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई होता नहीं है भाई, यही अदर वाले में आता है नो रिएक्शन, ओवरऑल, ओवरऑल नो रिएक्शन, ओवरऑल नो रिएक्शन हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं यार, कोई दूसरा चीज हो ही नहीं रहा है ना। ना मेरे को ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कोई चीज मिल रहा है, ना तो हाइड्रोजन मिल रहा है, दोनों जगह पे दोनों चीज है और उसी का इलेक्ट्रोड है। तो खुद के जगह में खुद बैठ जाना, इसका मतलब क्या होता है कि वो बात होता है ना कि यूथ मुझे आइकॉन मानते हैं, ठीक है। तो मैं अपने खुद से बोल रहा हूँ कि यूथ मुझे आइकॉन मानते हैं, कौन तुमको मानेगा यार फिर वैसे वैसे चक्कर में, ठीक है। खैर वो मामला अलग बात है। तो यही वाला बात है कि खुद का इलेक्ट्रोड, खुद इलेक्ट्रोड है और खुद वहां पे लिबरेट कराएगा यार कोई, खुद थोड़ा लिबरेट कराएगा, नहीं लिबरेट कराने के लिए दूसरा चीज चाहिए रहेगा ना। तो वही वाला बात है। तो दोनों उसी इलेक्ट्रोड पे वही वही लोग क्या कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, तो उससे रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी चीज नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ चीज मिलना भी चाहिए तो नो रिएक्शन हो जाता है ऐसे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो जाता है। एक भाई ने ऐसे ट्रोल भी हो गया है ना। तो
उससे बचे, राजनीतिक लोग से तो बचना चाहिए। अभी मैं छोटा हूँ तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का सबका प्यार होना चाहिए, अच्छा वातावरण क्रिएट होना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। गाँव का लड़का हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट मारो यार, है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आगे हम लोग चलेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चलेंगे। जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बात करेंगे, और वहाँ पे फैराडे का लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं चाहूँगा कि जो वीडियो है वो रेगुलर बेस पे आते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए कहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ के लिए चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और लेट्स अराइज में जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों से बस यही उम्मीद रखूंगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों से। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, और अपने दोस्तों को बिल्कुल ये जो वीडियो है उसको शेयर करें, ताकि भविष्य की जो तैयारियां हैं उस पर वो गति दे सके। उसके भी सपना का उड़ान मैं मेरे तरफ से मैं कंप्लीट कराना चाहूँ, कि वो अपने जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम पोस्ट है, उसको वो क्या करे, गेन करके रखे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार पुनः धन्यवाद।